हीट ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ऊष्मा के संचरण की विधि यहाँ है, अर्थात ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग शुरुआती हीट टॉपिक में हमने थोड़ी सी इसके बारे में पढ़ा था। इसमें अलग अलग इनके बारे में, इनके प्रकार के बारे में भी पढ़ना है, अलग अलग तरह से इनके डीलिंग जितने करनी है इनका। जैसे संवहन है तो कितने प्रकार के संवहन होते हैं, और यदि रेडिएशन है तो रेडिएशन कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। फिर उसमें चालन है तो चालन की चालकता, उसमें चालकता क्या है, इन सब के बारे में कुछ इक्वेशन भी देखेंगे और उस तरह से इसको डील करते हुए चलेंगे। आज तो थोड़ा सब लोग उसके बारे में फिर से रिव्यू करेंगे एक तरह से। तो देखिए यहाँ आग जल रही है, डायग्राम में मैंने दिखाया कि यदि आग हम जला रहे हैं तो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब करने की 3 प्रोसेस हो सकती है। एक, हम दूर से कहीं थोड़ा दूर बैठे हुए आग का अनुभव कर रहे हैं, उसके हीट का अनुभव कर रहे हैं इस तरह से। तीसरी बात, हमने एक लंबा रॉड लिया हुआ है कि नहीं, एक रॉड ही लिया हुआ है और उसके आग में हमने डाला हुआ है और एक सिरा हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो हम धीरे धीरे उस ऊष्मा का अनुभव कर रहे हैं अपने हैंड में। आग वहां जल रही है, रॉड यहाँ है, हमने ऊष्मा का अनुभव यहाँ किया। तीसरी बात है, हम उस आग के नजदीक बैठे हैं और ऊपर से उसके धुएं को, जो हवा के साथ धुआं उठ रहा है आग से, उसको जो है अपने हैंड को टच करवा रहे हैं, जिससे हमको उससे भी ऊष्मा प्राप्त हो रही है। 3 तरह से, तो तीनों मेथड्स हैं जिसके द्वारा हीट हमको मिल रही है। तीनों का अलग नाम है। इसमें पहला हम पढ़ेंगे, कोई भी इसमें से पहला है तो हम मान लेते हैं पहला है कंडक्शन, चालन। माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, केवल ऊष्मीय ऊर्जा का हस्तांतरण कणों के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, चालन में क्या होता है कि माध्यम के कण ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी है प्राय सॉलिड में ऐसा होता है, ये ठोसों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रमुख विधि है। क्या होगा, ठोस के कण, आपको पता है कि ठोस के कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो ये कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, ये अपने ही स्थान में पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। तो जब एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है तो एक कण दूसरे कण के कांटेक्ट में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ये इसको ट्रांसफर करता है, वो उसको ट्रांसफर करता है। इससे क्या होता है कि एनर्जी जो होती है कण की सीरीज में, कणों की जो सीरीज होती है उसमें ट्रांसमिट होते चली जाती है, और एट लास्ट जो बॉडी उससे कांटेक्ट में है सॉलिड बॉडी के, उस बॉडी को वो ट्रांसमिट हो जाती है, उस बॉडी में चली जाती है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें माध्यम के कण नहीं चलेंगे, माध्यम के कण वाइब्रेट करेंगे लेकिन चलेंगे नहीं, ये ऊष्मा एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है। जैसा हमने देखा पानी है, और पानी में हमने क्या किया कि एक ढेला माना, तो उसमें क्या होता है कि मीडियम के कण नहीं ट्रांसफर होते हैं, उसमें तरंगे ट्रांसफर होती चली जाती हैं, एक जगह से दूसरे जगह कण ऊपर नीचे उछलते हैं और तरंगे ऊपर से नीचे चली जाती हैं, लेकिन कण एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को या तरंगों को लेकर नहीं जाती। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते, केवल ऊष्मीय ऊर्जा का हस्तांतरण कणों के द्वारा होता है। दूसरा पढ़े तो दूसरा में है कन्वेक्शन। द्रव्य कणों की गति द्वारा ऊष्मा का संचालन होता है एवं द्रव्यों एवं गैसों में ऊष्मा संचरण की ये प्रमुख विधि है। अब इसमें कण चलेंगे। अब हमने आग जलाया और वहां की वायु जो थी, वायु के कण जो थे, धूल के कण जो थे, उसने ऊष्मा एब्जॉर्ब की। कहाँ, जहां से हमने आग जलाया, या कार्बन के पार्टिकल जो लकड़ी के पार्टिकल हैं वो उसने ऊष्मा एब्जॉर्ब की और वो वहां से छोड़ के स्थान चले गए, और वो कण आपके हाथ को टच कर रहे हैं और अपने द्वारा ली गई ऊष्मा को आपके हाथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको ऊष्मा का अनुभव हो रहा है। यदि ये प्रोसेस है जिसमें मीडियम के कण ट्रांसफर हो कर रहे हैं, ऊष्मा को लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो आप कहेंगे ये संवहन विधि है। इसमें संवहन ऐसे ही होता है, जैसे गर्म करते हैं पानी को तो वो हीट लेके
ऊपर की ओर उड़ता है। जैसे भाप होता है, भाप बनता है, भाप में क्या होता है, पानी के कण उष्मा लेके सतह को छोड़ देते हैं और फिर जिससे टच करते हैं उसको दे देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो होता है। तीसरा जो है उष्मा का संचरण से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, इसको रेडिएशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें विदाउट मीडियम के एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा होता है, सूर्य से प्रकाश जो आ रहा है उसको वहां से कई ऐसी जगह है जहां पर एयर भी नहीं है, उसको निर्वात कहा जाता है, वैक्यूम कहा जाता है, तो वहां से भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी मीडियम, और वो आपकी पृथ्वी पर पहुंच रही होती है। तो इसके लिए इसको कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में कोई भी चीज के द्वारा उष्मा स्थानांतरित हो जाती है। जैसे मोबाइल रेडिएशन आपने पढ़ा होगा कि मोबाइल से रेडिएशन निकलते हैं, तो अदृश्य किरणें जब निकलती हैं तो वो रेडिएशन कहलाती है। उनको विदाउट मीडियम के भी वो किरणें संचरण कर सकती हैं एक जगह से दूसरे जगह, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसमिशन करवा सकती है, हीट का संचरण करवा सकती है। तो ये तीसरी विधि हो गई। अब हम अगले क्लास में इन सब विधियों के बारे में अलग अलग से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंडक्शन की क्या विधि है, और संवहन क्या है, संवहन की क्या विधि है। दूसरी बात रेडिएशन क्या है, रेडिएशन की क्या की विधि है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन रिव्यू कर लिए कि ये तीनों विधियां होती क्या है। ठीक है।